Hello my dear aspirants, a warm welcome and a very good morning to all of you. This is Sabi Rukhsar here, currently working as an RRB PO. जैसा कि आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे बहुत बार पूछा हुआ है, today I am going to share with you my timetable which I followed for almost 1 to 1.5 months before the pre-examination. कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट टू टेल यू दैट एट द बिगिनिंग फॉर अबाउट 1 to 1.5 months यू नीड टू फॉलो दिस. जब थोड़ा स्पीड बढ़ जाता है ना और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं, तब वी नीड टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेज जहां पर हम मॉक्स ज्यादा से ज्यादा देने लगते हैं. ठीक है, मतलब ऐसा भी हो जाता है कि 3 मॉक्स हम दे रहे हैं और सबका एनालिसिस वगैरह भी हम करने लग जाते हैं. ऐसा तब जब प्री एग्जाम बहुत ही ज्यादा अप्रोचिंग होने वाला होता है. ठीक है, तो स्टार्टिंग के जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तब आप ये पर्टिकुलर टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं और मैंने ये किया हुआ है. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दिन के स्टार्टिंग में आई यूज्ड टू रिवाइज द थिंग्स. जो भी हमने ट्रिक्स और जो भी क्यूब्स, स्क्वायर्स ये सब पढ़े हुए हैं, मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स पढ़ी हुई हैं, ये सारी चीजों को आई यूज टू रिवाइज. सबसे पहले टेबल्स वगैरह तो हाफ एन आवर एक जगह पे अगर आपके लिखा हुआ है या चार्ट प्रिपेयर किया हुआ है तो आपको सिर्फ हाफ एन आवर लगता है इस सबको रिवाइज करने में. ठीक है, और जो भी मैं शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाकर रखती हूँ उसको भी एक बार गो थ्रू कर लेती थी. ठीक है, तो हाफ एन आवर स्टार्टिंग में ही, दिन के ही स्टार्टिंग में रिवीजन के लिए. करंट अफेयर्स के लिए मैं 2 आवर्स हमेशा से डिवोट करती थी. ना कि प्री के रिजल्ट का वेट करना है, ना ही मेंस के डेट का. करंट अफेयर्स आपको सबसे फर्स्ट डे से स्टार्ट करना है. तो करंट अफेयर्स 1 घंटे में अड्डा 247 का जो डेली वीडियो आता है आशीष सर का, उसे फॉलो किया करती थी. एंड 1 आवर के लिए अफेयर्स क्लाउड का जो पीडीएफ आता है, अगर हम मंथली पीडीएफ पढ़ रहे हैं Q&A के, तो उसको हम अपने अकॉर्डिंग पढ़ते रहते थे. दैट मीन्स हम अफेयर्स क्लाउड को 1 आवर डिवोट कर रहे हैं, वेदर इट बी द मंथली वन और वेदर इट बी द डेली पीडीएफ. ठीक है, तो 2 आवर्स इस तरीके से हम करंट अफेयर्स को डिवोट करते थे. उसके बाद देखिए इंग्लिश के लिए 1 आवर द हिंदू की एडिटोरियल एंड वोकैब. देखिए 1 आवर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेती थी. एक्चुअली बैंकिंग के एस्पायरेंट्स जो हैं सिर्फ एडिटोरियल को रीड करने से और उसके बाद वोकैब वगैरह लिखना और समझ लेना इतना सफिशिएंट मानते हैं. लेकिन मेरे लिए हमेशा से ये था कि मुझे पूरा का पूरा जो द हिंदू के एडिटोरियल में जितने भी आर्टिकल्स आते हैं तो उन सब के बारे में एक नॉलेज, एक बेसिक नॉलेज होना जरूरी है. स्टडी लवर वीर चैनल को मैं 3 ईयर्स से फॉलो कर रही हूँ और अभी भी मुझे अगर द हिंदू देखना है तो मैं उन्हीं के एक्सप्लेनेशन को फॉलो करती हूँ, क्योंकि मुझे वो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है. अगर आपके पास ऐसा कोई टीचर है जिसका आपको ज्यादा अच्छे समझ में आता है तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं. तो उनकी वीडियो लगभग 40-50 मिनट्स की होती है द हिंदू की. उसमें वो पूरे कॉन्सेप्ट को समझाते हैं. यूपीएससी बेस्ड वो वैसे तो चैनल है, बट हमें करंट अफेयर्स का एक प्रकार से नॉलेज हो रहा है ना, हमारा ओपिनियन फॉर्म हो रहा है. हमारा ओपिनियन बहुत ज्यादा फॉर्म होता है स्टडी लवर वीर के वीडियोस से, तो इसलिए मैं उसे फॉलो करती हूँ. और 50 मिनट्स की वीडियोस को मैं इजीली 25 मिनट्स में देख लेती थी मल्टीप्लायर लगाकर. ठीक है, क्योंकि बीच बीच में दूसरी भी बातें होती रहती है तो सभी चीजों को सुनना जरूरी नहीं होता है और बहुत जल्दी भी हम कंप्लीट कर सकते हैं इस तरीके से मल्टीप्लायर लगा के. तो वो वीडियो और निमिषा बंसल मैडम का जो हिंदू एडिटोरियल का वीडियो आता है जिसमें वो रीड करती हैं और उनपे क्वेश्चंस बेस्ड रहते हैं, क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं. फिर कुछ वोकैब्स होते हैं, वोकैब्स को हम लिखते हैं, लर्न करते हैं. वो वीडियो भी मैं डेली देखती थी. तो लगभग 1 आवर या आप बोल लीजिए 1 आवर 15 मिनट्स में ये दोनों वीडियो को कैसे भी मैं कंप्लीट करती थी. अब आपके ऊपर है आप इनको कैसे कंप्लीट कर लेंगे. उसके बाद 1 आवर क्वेश्चंस प्रैक्टिस, मतलब जो बाकी क्वेश्चंस होते हैं जैसे क्लोज टेस्ट, फिलअप्स, ये सारी चीजें जो होती हैं, तो उसके लिए मैं 1 आवर डिवोट करती थी. ये कंटेंट हमें कहाँ से मिलेगा? कहीं से भी मिल जाएगा. जैसा कि मैंने अपनी स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया हुआ है, आपको गूगल में कंटेंट मिल जाएगा, आपको अड्डा के ऐप में कंटेंट, मैं जनरली अड्डा के ऐप को प्रेफर करती थी. ठीक है, तो वहां से कंटेंट मिल जाएगा. तो बाकी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करती थी मैं 1 आवर. उसके बाद जो एरिस्टोटल का पीडीएफ है उसमें से सिर्फ एक आरसी पर डे रीड करके उसके क्वेश्चन सॉल्व करते थे. तो हाफ एन आवर इसमें लग जाता था. ठीक है, जब आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के करेंगे तो इतने देर में इजीली हो जाएगा. ठीक है, तो 2.5 आवर्स इंग्लिश को डिवोट करती थी. उसके बाद देखिए रीजनिंग.
रीजनिंग में अंकुश लांबा सर के जो पजल्स हैं, जैसे वो 1000 पजल्स की जो सीरीज है या 200 पजल्स की जो सीरीज है, वो मैं वॉच करती थी और उसमें से ही क्वेश्चन सॉल्व करती थी। कोई भी 1 या 2 वीडियो हम देख लेंगे, या तो उसको रिप्लेस करती थी कभी कभी स्टडी नीति चैनल से, वहां पे भी बहुत अच्छा कंटेंट है, उसको मैं वॉच करती थी। और वॉच करते करते स्टार्टिंग में तो आप उनके अप्रोच देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको खुद उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो खुद से बनने लगते हैं। तो आप क्या करते हैं, पॉज करके और खुद से पजल को सॉल्व करेंगे, फिर बाद में सर या मैडम के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। ठीक है, तो 1.5 आवर, इससे क्या होता है ना कि हमारे पास कंटेंट बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है। अंकुश लांबा सर और स्टडी नीति अगर आप देखेंगे तो कंटेंट की कमी होगी ही नहीं। तो पजल्स के लिए 1.5 आवर यहाँ पर डिवोट कर दिया। उसके बाद देखिए क्वेश्चंस सॉल्विंग, जो बाकी रीजनिंग के जो बाकी पोर्शन है उसके क्वेश्चन सॉल्विंग अड्डा ऐप से। जैसा कि मैंने बताया था ना कि इनइक्वालिटीज के इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सिलॉजिज्म के इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो वो क्वेश्चंस कहाँ से मैं करती थी, अड्डा के ऐप से करती थी। आपके पास कोई और सोर्स हो तो आप वहां से करिए। ठीक है, हमको क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए और लेवल सही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वांट के लिए 1 आवर क्वांट सर्वेश वर्मा से जो क्वेश्चंस होते हैं लेवल 1 के, वो सॉल्व करती थी 1 आवर के लिए। फिर 1 आवर के लिए डेली स्पीड मैथ्स, मतलब जो मैंने बताया हुआ है, सिंप्लीफिकेशन के इतने क्वेश्चंस, अप्रोक्सीमेशन के इतने क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इतने क्वेश्चन, तो ये सारा हम 1 आवर में कंप्लीट करते थे। और हमें करना भी है, यही करना है, क्योंकि यही तो है स्पीड जो बढ़ाएगा। ठीक है, तो 1 आवर डेली स्पीड मैथ्स को देते थे। फिर उसके बाद चैप्टर बेस्ड कोई भी चैप्टर, जैसे पाइप्स एंड सिस्टम्स, जैसे ट्रेन्स, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, ऐसे या SICI, एक चैप्टर करके करियर डिफाइनर के चैनल से मैंने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं। तो वहां पर हमेशा 1 आवर हर दिन देती थी। उसके बाद देखिए 1.5 आवर मॉक टेस्ट और उसके एनालिसिस के लिए। ये सब तो हो गया सब कुछ, लेकिन मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस भी बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद देखिए 1.5 आवर अड्डा 247 के फाउंडेशन कोर्स को देती थी। स्टार्टिंग में ही, बिगनिंग में ये कोर्स मुझे बहुत बेनिफिट दिया है। स्टार्टिंग में दैट मीन्स जो मैंने सबसे पहले किसी एग्जाम की तैयारी की होगी ना, तब मैंने इसको वॉच किया हुआ और यहां से ही मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। उसके बाद मैंने बाकी चीजों को फॉलो किया, लेकिन ये धीरे से फिर मैंने छोड़ दिया। तो आप कभी भी अगर बिगिनर हैं तो एक बार फाउंडेशन कोर्स इनके जरूर वॉच कर लें। तो मैं पहले 1.5 आवर्स के लिए तीनों वीडियोस, मतलब रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट की, इनकी तीनों वीडियोस आती है, लगभग 30-40 मिनट्स की रहती है। लेकिन बीच बीच में बहुत सारी इधर उधर की भी बातें होती रहती हैं। और जैसे वो लोग क्वेश्चन दिए, फिर कुछ देर वेट किए, तो हमको कभी भी लाइव नहीं देखना है ना, ये सब टाइम वेस्ट होता है, ये मेरा मानना है। तो मैं क्या करती थी, डाउनलोड करके रख लेती थी। उसके बाद उसको मैं टाइमर लगाकर, दैट मीन्स मल्टीप्लायर लगाकर, या तो 1.5 का या तो 2 का ऐसे वॉच करती थी। तो उससे क्या होता है, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है, बचता है कि क्वेश्चन बताया तो तुरंत फिर उसके बाद हम आगे बढ़े, फिर उसके बाद हमने सॉल्यूशन देखा कि कैसा है। धीरे धीरे आपका खुद ऐसा बिल्ड हो जाएगा कि आप खुद सॉल्व करेंगे। आप सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, पॉज करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ा के देखेंगे कि हाँ हमारा सॉल्यूशन सही है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो एक फाउंडेशन ले करने में बहुत हेल्प करता है। तो 1.5 आवर्स मैं अड्डा 247 के वीडियोस को देती थी। तीनों वीडियो मिलाकर भी मेरे 1.5 आवर्स से ज्यादा नहीं लगते थे। ठीक है, क्योंकि मैं बढ़ा कर देती थी। ठीक है, सो दैट वाज माय टाइम टेबल, जिसके बारे में आप पूछ रहे थे। अब याद रखना है आपको कि ये कुछ दिनों तक चलेगा। जब हमारे पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तब हम क्वेश्चंस जो हैं वो इजीली सॉल्व करने लगते हैं। तो हमें फिर सिर्फ क्वेश्चंस चाहिए, और क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, मॉक टेस्ट से मिलेंगे, क्योंकि उससे स्पीड भी बढ़ता है। तो आगे हमें क्या करना है, धीरे धीरे हमें मॉक टेस्ट के नंबर्स को बढ़ाना होगा। जैसे जैसे प्री पास में आने वाला होगा तो धीरे धीरे हमें जो प्रैक्टिस करनी है ना, वो प्रैक्टिस हम ऐसे वीडियोस वगैरह देख कर नहीं, उससे बेटर हम मॉक टेस्ट से करेंगे। ठीक है, सो स्टार्टिंग के 1 या 1.5 मंथ्स के लिए ये टाइम टेबल मैंने फॉलो किया है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिएगा। So this is Sabir Rukhsar signing off. See you all in our next session. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you for watching.